क्या आपने कभी सोचा है कि एक फिल्म स्टार जिसे लोग पर्दे पर हीरो मानते हैं वही असल जिंदगी में जनता का नेता कैसे बन जाता है? तमिलनाडु इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब है। यहाँ सिनेमा और राजनीति का रिश्ता सिर्फ गहरा ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी है। जहाँ दूसरे राज्यों में एक्टर्स राजनीति में आते हैं तो वहीं तमिलनाडु में एक्टर्स राज करते हैं। तमिल राजनीति की कहानी शुरू होती है एक ऐसे सुपरस्टार से जिन्हें लोग भगवान की तरह पूजते थे, एमजी रामचंद्रन, जिन्हें लोग एमजीआर भी कहते हैं। एमजीआर सिर्फ एक एक्टर नहीं थे बल्कि उनकी फिल्मों में जो किरदार होते थे वो गरीबों का मसीहा, न्याय के लिए लड़ने वाला, वही इमेज उनकी असली जिंदगी में भी बन गई थी। 1970s में उन्होंने AIADMK पार्टी बनाई और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। ये पहली बार था जब किसी फिल्म स्टार ने सीधे सत्ता की कुर्सी संभाली और यहीं से शुरू हुआ सिनेमा से सत्ता का ट्रेंड। एमजीआर के बाद जिस शख्सियत ने इस परंपरा को और भी मजबूत किया वो थी जयललिता। फिल्मों में एमजीआर की हीरोइन रही जयललिता ने राजनीति में एंट्री ली और धीरे धीरे तमिलनाडु की सबसे ताकतवर नेताओं में शामिल हो गई। उन्हें लोग अम्मा भी कहा करते थे, एक ऐसी नेता जिनके फैसलों ने करोड़ों लोगों की जिंदगी को इफेक्ट किया। ये साबित हो चुका था कि तमिलनाडु में स्टारडम सिर्फ तालियों तक सीमित नहीं है, वो वोट में भी बदल सकता है। इसके बाद कई एक्टर्स ने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई, जैसे विजयकांत ने DMDK पार्टी बनाई और एक समय विपक्ष के सबसे मजबूत चेहरे भी बने। शरद कुमार और T राजेंद्र जैसे सितारों ने भी अपनी अपनी पार्टियां उन्होंने बनाई और राजनीति में काफी एक्टिव रोल भी निभाया। नेपोलियन जैसे कलाकार तो सांसद और मंत्री तक बने। हालांकि हर किसी को एमजीआर या फिर जयललिता जैसी सफलता नहीं मिली, लेकिन ये ट्रेंड लगातार बढ़ता गया। जब भी तमिल राजनीति की बात होती है एक नाम हमेशा सामने आता है, रजनीकांत। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त की है कि लोग मानते थे कि अगर वो राजनीति में आए तो सत्ता बदल सकती है। उन्होंने राजनीति में आने का फिर ऐलान कर भी दिया, लेकिन बाद में हेल्थ की वजह से वो पीछे हट गए। ये तमिल राजनीति का सबसे बड़ा व्हाट इफ माना जाता है। कमल हसन ने राजनीति में एंट्री ली, लेकिन उनका अंदाज बाकी एक्टर्स से अलग रहा। उन्होंने मक्कल निधि मयाम पार्टी बनाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज भी उठाया। उनकी राजनीति ज्यादा विचारधारा और मुद्दों पर डिपेंड रही और सिर्फ स्टार पावर पर ही वो सीमित नहीं रह पाई। अब बात उस स्टार की करते हैं जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चे में है, विजय थलापति। विजय ने अपनी पार्टी टीवी के तमिलगा वेतरी कजगम बनाया और बहुत कम समय में राजनीति में एक बहुत बड़ा असर भी देखना हमने शुरू भी कर दिया। जिस तरीके से अभी रिजल्ट्स भी आए, आपने देखा, हमने देखा, जिस तरीके से अभी उन्होंने तमिलनाडु में रिजल्ट्स दिखाए वो काबिले तारीफ रही। उनकी फिल्मों में अक्सर सामाजिक मुद्दे उन्होंने उठाए और यही इमेज वो अब राजनीति में भी काम कर रही है, आप ऐसा कह सकते हैं। और लोग उन्हें एक यंग और फ्रेश ऑप्शन के तरीके से भी देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर तमिलनाडु में ही एक्टर्स इतनी सक्सेस कैसे पा जाते हैं? पहली वजह फिल्मों का कंटेंट। यहाँ की फिल्मों में हीरो अक्सर गरीबों के लिए लड़ते हैं, सिस्टम से टकराते हैं और वही इमेज जनता के दिल में बैठ जाती है। दूसरी वजह फैन क्लब कल्चर। तमिलनाडु में एक्टर्स के फैन क्लब सिर्फ फैन क्लब नहीं होते, वो एक तरह से ग्राउंड लेवल संगठन होते हैं जो बाद में राजनीतिक सपोर्ट में बदल जाते हैं। अब तीसरी सबसे बड़ी वजह होती है इमोशनल कनेक्शन। लोग अपने पसंदीदा स्टार को सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि अपना आदमी समझते हैं। रोज उन्हें अपने घर में टीवी में देखते हैं तो वो उन्हें अपने घर का सदस्य मानते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है। बहुत से एक्टर्स राजनीति में आए लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि राजनीति सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं, रणनीति, संगठन और धैर्य का भी सबसे बड़ा खेल है। एमजीआर और जयललिता की सफलता के पीछे सालों की मेहनत और मजबूत संगठन था। तमिलनाडु की राजनीति हमें एक अनोखी कहानी सुनाती है जहां रियल लाइफ का हीरो रियल लाइफ का नेता बन जाता है। यहाँ तालियां वोट में बदलती हैं और डायलॉग भाषण बन जाते हैं। कई एक्टर्स एक्ट्रेस ने इस दुनिया में कदम तो रखा लेकिन उसे मेंटेन कहीं ना कहीं नहीं कर पाए। जैसे शरद कुमार ने ऑल इंडिया समाहुआ मक्कल कच्ची यानी कि AISMK की स्थापना की। उनकी राजनीति काफी बैलेंस और संगठन पर डिपेंड रहने वाली में से रही। वो समय समय पर बड़े दलों के साथ जुड़कर अपनी राजनीतिक मौजूदगी भी बनाए रखते हैं। वहीं T राजेंद्र अपनी यूनिक स्टाइल और तेज तर्रार भाषणों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने लचिया DMK बनाया और अपनी अलग राजनीतिक लाइन खींचने की कोशिश भी की। अब हालांकि चुनावी सफलता सीमित रही लेकिन उनकी पहचान हमेशा अलग बनी रही। वहीं इस लिस्ट में अगला नाम आता है सिमन का, जो पहले फिल्म डायरेक्टर थे और अब नाम तमिलर कच्ची के हेड हैं।
उनकी राजनीति तमिल राष्ट्रवाद, भाषा और क्षेत्रीय पहचान के इर्द गिर्द ही घूमती रही। अब यूथ के बीच उनका खास प्रभाव भी पड़ा और वो एक मजबूत वैचारिक नेता माने जाते हैं, लेकिन वो सक्सेस उन्हें शायद कहीं ना कहीं वो चूक गए। वहीं कार्तिक 80 और 90 के दशक के पॉपुलर एक्टर रहे। उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ राजनीति में कदम रखा। हालांकि उनका राजनीतिक सफर ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहा, लेकिन उनका नाम इस ट्रेंड का हिस्सा जरूर है। अब खैर, एमजीआर और जयललिता के बाद विजय उस सक्सेस को पाने वाले, कह लीजिए आप, पहले एक्टर बने। अब हालांकि सबकी नज़र इस बात पर रहेंगी कि क्या विजय इस परंपरा को आगे बढ़ा पाते हैं जो एमजीआर और जयललिता ने एक मेंटेन किया था, या फिर तमिलनाडु की राजनीति एक नया ही मोड़ लेगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको थलपति विजय से कितनी उम्मीदें हैं।